नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे। कई लोग इसके बारे में बहुत से अलग-अलग बयान देते हैं, बहुत से अलग-अलग उनकी सोच रहती है, लेकिन हम आपको बिल्कुल अलग तरीके से इसको आपके सामने पेश करेंगे, एक कहानी के द्वारा। ये कहानी है एक उभरता हुआ यूथ की, जो अपनी ज़िंदगी में अपने दम से कुछ करना चाहता है। उसका नाम है राज। राज अपने ज़िंदगी में अपने मेहनत से कुछ अलग बनना चाहता है। लेकिन परिवार के लोगों को जब वो जाके ये कहता है कि वो क्या बनना चाहता है, तब उनके माँ-बाप कहते हैं कि बेटा तू पढ़ाई कर, इस सब में तू कर नहीं पाएगा, ये सब तेरे लिए है नहीं। तो उनके मम्मी-पापा उन्हें ये कह रहे हैं कि पढ़ाई मेजॉरिटी है, उनका सपना माइनॉरिटी। फिर उनके बाप उनको ये बोलता है, बेटा पढ़ाई को अपना प्रोफेशन बनाओ, अगर ये करना है तो माइनॉरिटी के साथ कर लो एज अ पैशन, साइड वर्क के दौरान, लेकिन पढ़ाई तुम्हें मस्ट करनी ही पड़ेगी। तो वो नहीं चाहते कि राज पढ़ाई को साइड में रखकर अपने सपनों को प्रोफेशन बनाए, बल्कि उल्टा प्रेशराइज करने लगते हैं। अब जब राज अपने दोस्तों के पास जाकर ये पूछता है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब वो लोग कहते हैं अरे ये तेरे लायक नहीं, अरे तू पढ़ाई में दूसरों से कॉपी करके पास होता है और इतना मेहनती काम तुझसे नहीं होगा, तू पढ़ाई कर और कुछ छोटा मोटा जॉब तुझे मिल जाएगा। तो ये है हमारी समाज की असलियत। ये हमें अपने सपनों की तरफ जाने से रोकते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए और वो चाहते भी नहीं कि कोई अपनी ज़िंदगी में अपने दम से कुछ कर सके। अब मैं आपको आगे की कहानी छोटे से ब्रेक के बाद सुनाऊंगा। अब राज धीरे धीरे ये सोचता है कि हाँ यार, शायद ये लोग सही कह रहे हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। बस उसकी सपना शुरू नहीं हुई कि वहीं पर ख़त्म हो गई, आधी सपना वहीं पर ख़त्म हो गई। अब राज वापस से अपनी दुनिया में आ जाते हैं, वापस से वो अपनी पढ़ाई को लेकर बिजी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये नोटिस करता है कि उसकी मन पढ़ाई पर नहीं बैठ रहा। टीचर से, पेरेंट्स से और दोस्तों से जब ये पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन लोग कहते हैं कि तेरा मन किसी और जगह पर है, किसी और को तू अपना दिल दे बैठा है, या फिर किसी और काम पे तू कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। लेकिन कोई भी ये सच नहीं बोलता है कि जिस चीज़ पर तेरा मन बैठना चाहिए उसको तू लाखों मील दूर छोड़ के आया है। जो चीज़ राज का पैशन था, उसको तो वो करोड़ों मील दूर छोड़ के यहाँ किताबों में खुद को कैद करके रखा है। तो कैसे उसका मन किताबों में बैठ पाएगा, आप ही हमें बताइए। अब धीरे धीरे राज अपनी पढ़ाई की कैरियर को बर्बाद कर देता है, एग्जाम्स पर फेल होता है, और फिर उसके माँ बाप उसे ये कहने लगते हैं कि अब तेरा जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। अब राज धीरे धीरे ये सोचता है कि जिंदगी में बचे 60-70 साल वो कैसे गुजारेगा, जिंदगी में अपने माँ बाप का ध्यान कैसे रखेगा, अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाएगा। और इन सब करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब राज ये सोचता है कि ये दुनिया अब उसके लायक नहीं, और वो धीरे धीरे उस मकाम पर पहुंच जाता है जो उसे एक चीज करने पर मजबूर करता है। उसे हम कहते हैं आत्महत्या। कहानी थी जिसका नाम है डिप्रेशन। जी हाँ, डिप्रेशन ही वो चीज़ थी जिसने राज को अंदर से भी और बाहर से भी धीरे धीरे निचोड़ लिया और उसकी जान लेने पर मजबूर कर दिया। अब ज़रा इस कहानी की रिवाइंड बटन को घुमाइए। रियल लाइफ में तो टाइम मशीन नहीं है, लेकिन कहानी में आप रिवाइंड बटन को घुमाकर ज़रूर देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। और घुमा के देखिए, पहले दिन जब राज ने अपने सपने के बारे में उसके माँ बाप को कहा था, उस दिन अगर उसने पेरेंट्स उसे ये बताते कि नहीं यार तुम भी कर सकते हो, तुझसे भी होगा, तो आज शायद वो आज अलग जगह पर होता। उसने महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ स्टोरी सुनी तो है, लेकिन रियल लाइफ में उसको अपनाने की कोशिश तक नहीं की कि किस तरीके से एक छोटे शहर का लड़का पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाता है। और उसके दोस्त भी उसको डिस्करेज करने की बजाय अगर थोड़ा सा भी कहते नहीं यार तुझसे होगा, अपने दम पर भरोसा रख, खुद से कभी झूठ मत बोल और अपने मेहनत को आगे लेके जा, तो वो एक दिन ज़रूर कामयाब हो सकता था। बिलीव इन योर सेल्फ वर्ड को उसने सिर्फ सुनी थी, अपनाने की कोशिश नहीं की। इसमें दूसरों की गलती अवश्य है,
सभी लोगों ने उसे डिस्करेज की, सभी ने ये चाहा कि वो आगे ना बढ़ पाया, लेकिन वो अगर खुद चाहता तो वो खुद ज़रूर आगे बढ़ सकता। ये कहानी थी जो हमें ये सिखाती है कि डिप्रेशन कैसे पूरे ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। और अब हम आपके सामने कुछ स्टैट्स पेश करेंगे जो हाल ही में हमारी हाथ लगी है। एक साल में लगभग 8 लाख लोग पूरे विश्व में सुइसाइड करते हैं, जिसमें से 6 लाख होते हैं ऐसे ही 18-19 साल के बच्चे। मतलब जब हम 12 पास करके हाईएस्ट एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तब पढ़ाई की प्रेशर में ही ज़्यादातर बच्चे आत्महत्या करते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, बाद में उसे उस कैटेगरी में ज़बरदस्ती घुसा दिया जाता है। ये भी एक नई किस्म की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिली है। और इन 6 लाख में से 2 लाख है हमारे देश से। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ तुम लोगों को कि ऐसा क्या पढ़ाई तुम कर रहे हो जिसकी कीमत तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा है? ये मुझे बताओ। नहीं, पढ़ाई इस दुनिया में सब कुछ नहीं है। बेसिक एजुकेशन आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई के लिए अपनी जान तक गवा दें यार। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे ही रोज लाखों करोड़ों राज की सपने हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बर्बाद होती है, और इसके लिए वो 10% जिम्मेदार होते हैं। 90% जिम्मेदार वो होते हैं जो उन्हें सपोर्ट नहीं करते। इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार को आप सपोर्ट करते हो, लेकिन अपने घर से जो कलाकार भविष्य में निकलेंगे उनका भी हौसला बढ़ाया करो। अब हम आपको असल सच्चाई बताते हैं जो हमें लगती है। ऐसा कोई मतलब नहीं कि यही सच्चाई है, हमें जितना लगता है। हमारी ईगो और सेल्फिश माइंडसेट आज हमारी पूरी दुनिया को और हमारी ब्रेन को कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से हम ये नहीं चाहते कोई बंदा अपने दम से अपने ज़िंदगी में आगे हो, क्योंकि हम खुद के बारे में सोचते हैं हमने ऐसा नहीं की तो हम दूसरों को भी करने नहीं देंगे। यार, इस चीज़ से अब हमें बाहर निकालना पड़ेगा। हेल्पिंग हैंड को ऐसे बढ़ा दो दूसरों के पास। दूसरों की सहायता करने में ही असली इंसानियत है। और सेल्फिश माइंडसेट और ईगो, जैसे हमने आपको बताया, उसी के दौरान आज हमारी इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है, और इसके लिए जिम्मेदार है हम। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे के दोस्त बनकर रह सकते हैं, तभी हमारी इंसानियत आगे बढ़ेगी, हम और भी ज़्यादा प्रोग्रेस्ड होंगे। जो सुपर पावर्स की बात करते हैं, अगर हम एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तो सुपर पावर कभी भी नहीं बन पाएंगे। असली सुपर पावर यहाँ नहीं होता, असली सुपर पावर यहाँ होता है, और यहाँ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन असली पावर यहाँ पर होता है, और यहाँ से ही आपको पावर जनरेट करना पड़ती है। अगर ये आपका कमज़ोर है तो इसके कोई फ़ायदा नहीं ज़िंदगी में यार। और ये एक सोशल मैसेज था जो हमने आपसे ये शेयर की कि डिप्रेशन की इलाज क्या है। हमारी आपसे यही उम्मीद है, यही दुआ है कि ये मैसेज आप चारों ओर फैला दीजिए। दोस्तों, हेल्पिंग हैंड को दूसरों की ओर बढ़ा दीजिए, तभी ये डिप्रेशन नाम की चीज़ को हम धीरे धीरे दूर भगा पाएंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य हो जाएगा। कैसे हो आप सब? अंत में हम हमारी असली रूप में आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको फैला दो जितना हो सके, और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको पसंद है कि हम कहानी के दौरान आपको कोई सोशल मैसेज भेजे, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। नमस्कार।